हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान। तो श्री कृष्ण हमें क्या बता रहे हैं? कल वाले एपिसोड में श्री कृष्ण ने हमारे सामने एक भक्ति पर थोड़ी सी रोशनी डाल दी थी कि आने वाला जो अध्याय होंगे उसमें भक्ति योग का वर्णन भी किया जाएगा। तो भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है उसे अपने आप ही पूर्ण ज्ञान होने लगता है, वह ज्ञान की तरफ बढ़ने लगता है। और जिस व्यक्ति को ज्ञान हो गया वह परम शांति का अनुभव करता है। कल भगवान ने स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में भी बताया था कि हम लोग इतने तनाव में क्यों रहते हैं। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, दिव्य ज्ञान नहीं होगा, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, अर्थात हमें अपना ये नहीं पता चलेगा कि हम आत्मा है और परमात्मा से हमारा लिंक क्या है, हमारा रिलेशन क्या है, तब तक हमें शांति का अनुभव नहीं हो सकता। हम व्यावसायिक नॉलेज लेते रहेंगे लेकिन हम डिवाइन नॉलेज नहीं लेंगे। जब तक डिवाइन नॉलेज हम नहीं लेंगे तब तक हम शांति प्राप्त नहीं कर सकते। और इस नॉलेज को लेने के लिए, इस ज्ञान को लेने के लिए इंसान का श्रद्धालु होना आवश्यक है और वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करे, यह आवश्यक है। तो इन 3-4 चीज़ों पे कल भगवान ने प्रकाश डाला था। एक ये कि वो श्रद्धावान होना चाहिए और दूसरा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करे, उसे नेटफ्लिक्स यूट्यूब वगैरह की आदत ना हो। वो कहे कि मुझे तो भगवान के बारे में जानना है, मुझे अपने बारे में जानना है, इस चीज़ की नॉलेज ले, मतलब श्रद्धा हो और इंद्रियों पे कंट्रोल हो, तब वह ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। और अगर ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो अंदर ही अंदर वह पूर्ण शांति का अनुभव करता है। जो हमारे मन में इतनी स्ट्रेस होती है आजकल, इतना तनाव होता है, वह स्वतः ही खत्म हो जाएगा। तो साथ में भगवान ने थोड़ा सा भक्ति पे प्रकाश डाला था कि जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है उसे यह ज्ञान अपने आप ही आने लगता है। हरे कृष्णा। तो आगे जानते हैं भगवान अब इस संदर्भ में क्या कह रहे हैं। आज इस अध्याय की पूर्णता होने जा रही है। आज आखिरी श्लोक होंगे, 3 श्लोक आ जाएंगे। श्लोक नंबर 40, 41 और 42। अध्याय नंबर 4 आज पूर्ण हो जाएगा। हरे कृष्णा। सबसे पहले हम भगवान की वंदना कर लेते हैं, गुरु महाराज की वंदना कर लेते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए आगे पढ़ते हैं। आज्ञा च श्रद्धानः च सांख्य आत्मा विनाश्यति, नयं लोकास्ति न परः न सुखम सांख्य आत्मनः। हरे कृष्णा। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। हरे कृष्णा। अर्थात जिन लोगों को ये शक हो जाता है कि भगवान है या नहीं, या भगवान में पूरी ताकत है या नहीं, तब उन लोगों के लिए क्या है, वो न तो इस लोक में सुख प्राप्त कर सकते हैं न ही परलोक में, अर्थात दूसरे लोकों में सुख प्राप्त कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति थे हेरोल्ड नाम से, वो एक चर्च में पादरी होते थे। ही वॉज ए प्रीस्ट इन अ चर्च। तो उनके बेटे को कोई बीमारी हो गई थी और वो चले गए, मतलब उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तब पादरी ने क्या किया था, उन्होंने ये पढ़ा हुआ था बाइबल में कि गॉड इज ऑल नोइंग, गॉड इज ऑल पावरफुल, गॉड इज ऑल मर्सीफुल, यानी कि भगवान बिल्कुल दयावान है, पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं और भगवान सब जानते हैं। लेकिन जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई, जब उनके पुत्र ने शरीर छोड़ दिया, तब उनके मन में एक संशय पैदा हो गया कि भगवान के अंदर ये तीनों क्वालिटीज नहीं हो सकती, लेकिन बाइबल में लिखा है, तो अब मैं क्या करूं, इस चीज को मानूं या नहीं मानूं। तो संशय पैदा हो गया, भ्रम पैदा हो गया कि या तो भगवान के अंदर दया नहीं है, अगर दया होती तब उनको ये तो पता था कि मेरे भक्त का पुत्र है, क्यों मैं इसको मारूं बेचारे को। अगर उनके अंदर दया है लेकिन वो सब कुछ नहीं जानते, दया भी है और पावरफुल भी है लेकिन सब नहीं जानते, ऑल नोइंग नहीं है, मतलब मेरे भक्त का पुत्र है, अरे भाई तुम्हारे भक्त का पुत्र है, क्यों मार रहे हो इसको, मतलब भगवान को पता ही नहीं है।
या फिर भगवान को पता है पर वो पावरफुल नहीं है, मतलब उनके अंदर दया भी है, वो सब जानते भी हैं, लेकिन इतनी शक्ति नहीं है कि इनके पुत्र को बचा सके। यानी कि इन तीनों में से कोई दो क्वालिटीज भगवान में है, एक नहीं हो सकती। इस तरह से पादरी के मन में, या फादर भी कहते हैं आप उन्हें, उसके मन में एक भ्रम पैदा हो गया, संशय पैदा हो गया। और जिसके मन में संशय पैदा हो जाए उसके लिए कोई शांति का मार्ग दिखता ही नहीं। न वह यहाँ शांति प्राप्त करेगा, न ही यहाँ से जाने के बाद कभी शांति प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण इस बात का प्रमाण दे रही हैं कि जिसको भगवान के प्रति संशय हो गया वो भगवत प्राप्ति करेगा कैसे? तो वह बल्कि नीचे गिर जाता है, उसका फॉल डाउन हो जाता है, वो पतित हो जाता है, क्योंकि वो अपनी पूर्ण श्रद्धा से अब भगवान की भक्ति में नहीं लगा। और जो भगवान की भक्ति में नहीं लगा वह सारे गलत कार्यों में धीरे धीरे प्रवृत्त होने लगता है, और गलत कार्यों में प्रवृत्त होते ही फॉल डाउन, फिर वो भक्ति से काफी नीचे चला गया और भगवत धाम का उसका रास्ता फिर से लंबा हो गया। ये श्री कृष्ण यहाँ पर समझा रहे हैं। इसलिए हमें बिल्कुल भी संशय भगवान के बारे में नहीं रखना। जब भी हमें थोड़ा सा भी भ्रम हो जाए, गरुड़ को भी भ्रम हुआ था, आपको याद है ना, श्री रामचरितमानस में हमने किया था, जो भगवत गीता से पहले श्री रामचरितमानस हो रही थी, उसमें गरुड़ जी ने भी भ्रम किया था। तो काकभुशुंडी जी ने गरुड़ का भ्रम तोड़ा था। उन्होंने बताया था कि श्री राम भगवान हैं। उन्होंने पूरी श्री राम कथा सुना दी थी कि तुम अभी से इस बात को जान लो, जितनी जल्दी जान लो तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा, वरना तुम फंस जाओगे कर्म बंधनों में। इस तरह बहुत सारे भक्तों को ऐसे संशय हुआ था, लेकिन जल्द ही उनका संशय मिटा दिया गया, क्योंकि भगवान उन पे बड़े कृपालु होते हैं, भक्तों पे बड़े कृपालु होते हैं। इसलिए हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, ताकि अगर हमारा कभी भ्रम हो भी जाए तो भगवान अपनी कृपा से, दया से उसे तुरंत ही मिटा दें। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। हरे कृष्णा। भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं? इतनी इंपॉर्टेंट चीज भगवान ने बता दी कि जो व्यक्ति कर्म फलों का त्याग कर दे, नंबर 1 बात, कर्म फलों का त्याग कर दे, और दूसरा, जिसके संशय, जिसके भ्रम, डाउट्स दिव्य ज्ञान द्वारा खत्म हो गए, वही आत्मपरायण है। अगर हमारे मन में डाउट्स रहेंगे तो हम कभी भी अपना आत्मा का ज्ञान नहीं ले सकते, आध्यात्मिक ज्ञान हम कभी भी नहीं ले पाएंगे अगर हम डाउट रखेंगे। हमें श्रद्धा से गुरु के पास जाना चाहिए कि हे गुरु महाराज मुझे ज्ञान दीजिए, तब हम ज्ञान को ले पाएंगे। श्रद्धा भी हो और इंद्रियों को कंट्रोल में किया हो और डाउट्स भी ना हो, मतलब ये डाउट ना हो भगवान है या नहीं। ये डाउट हो सकते हैं कि भगवान के संदर्भ में हमें कुछ जानकारी नहीं है, ऐसा सोच सकते हैं, तब गुरु महाराज के पास जाइए और ज्ञान लीजिए। लेकिन ये संशय नहीं होना चाहिए कि भगवान है या नहीं। दूसरा, कर्म फलों का परित्याग करके अगर हम कर्म बंधनों में फंसे रहेंगे तो हम दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और दिव्य ज्ञान प्राप्त किए बिना पूर्ण शांति होगी भी कैसे? यह कुछ पिछले श्लोक में भगवान ने बता दिया है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान द्वारा अपने कर्म फलों को नष्ट कर देता है। यानी कि कर्म फलों का परित्याग और दिव्य ज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। तो जो व्यक्ति कर्म फलों का परित्याग कर देगा, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा कर्म फलों का त्याग कर देगा, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित हो सकता है। और जो व्यक्ति ज्ञान लेने की तरफ आगे बढ़ता है, वह धीरे धीरे अपने कर्मों के फल को त्यागने लग जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हुए। तो भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं, 2 बातें बोल दी भगवान ने, कर्म फलों का परित्याग कर दे जो, और भक्ति करे साथ में, और तीसरा मतलब कर्म फलों का परित्याग कर दे और भक्ति करे, और तीसरा संशय हटा दे अपना, तब वह दिव्य ज्ञान को अपने आप ही मिल जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो बहुत ज्ञान है, मैंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, तो तुमको कोई खास ज्ञान नहीं है, या तुम्हें ही सिर्फ ज्ञान है, मुझे भी तो ज्ञान है, आई एम क्वालिफाइड। इस तरह की कुछ बातें करते हैं। या फिर कहते हैं कि ज्ञान लेने के लिए बच्चे को भेज दीजिए, सिर्फ ज्ञान, मुझे ज्ञान है, ज्ञान से ही मैं सब कुछ ले लूंगा। लेकिन भगवान ने यहाँ पर कहा है, अगर आप भक्ति में लग जाते हैं तब आपको ज्ञान स्वतः ही होने लगता है, तब ज्ञान के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम भक्ति में लगें।
क्योंकि ये ज्ञान योग है इसलिए इसमें ज्ञान पर बल दिया गया है। लेकिन गीता के अंत में आपको ये बताया जाएगा कि सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है। और भगवान आपको पहले ही बता देते हैं कि भक्ति योग के बारे में बोलेंगे कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति का अगर हम पालन करें तो हम सभी चीजें स्वतः ही प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अब चौथे अध्याय का लास्ट श्लोक हम करने जा रहे हैं, श्लोक नंबर 42। तस्मात् ज्ञान संभूतं हृष्ठं ज्ञानसीनात्मनः छित्त्वा एनं संशयं योगम् अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। हरे कृष्णा। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठ रहे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। यहाँ पे भगवान ने शस्त्र की बात भी कर दी। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। हरे कृष्णा। तो भगवान ने यहाँ पर अब पूरे चैप्टर में 3 बातों पर जोर दिया है। सबसे पहला फायर यानी कि अग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि से अज्ञान को मिटा दो। दूसरा भगवान ने क्या कहा है, नौका का उदाहरण लिया है। नौका कि इस भव सागर को पार करने के लिए ज्ञान रूपी नौका का प्रयोग करो कि ज्ञान आपको इस भव सागर से पार ले जाएगा। तीसरी बात अब भगवान ने लास्ट श्लोक में बोली है शस्त्र के बारे में कि शास्त्र रूपी शस्त्र का प्रयोग करो और इस अज्ञान को मिटा दो और ज्ञान का प्रकाश जगाओ और उठ खड़े होकर युद्ध करो। मतलब युद्ध तो अर्जुन का था बाहरी रूप से, हमारा युद्ध है आंतरिक रूप से कि हमें अपने उस अज्ञान का नाश करना है, हमें अपने अज्ञान के साथ युद्ध करना है। जब हमारा अज्ञान मिट जाएगा तब हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश जगेगा, हमें ज्ञान होगा कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमारा उनसे रिलेशन क्या है, हमारा जीवन में आने का उद्देश्य क्या है और हमें क्या करना चाहिए। जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा तब हम पूर्ण शांति का अनुभव करेंगे और हमारी सभी चिंताएं स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। हमारे अंदर कोई भी किसी तरह का स्ट्रेस या तनाव नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी। हम बड़ी खुशी खुशी ये जीवन यापन करेंगे, भगवान की भक्ति में करेंगे। आर्थिक रूप से भी हम स्वतः ही उन्नति करने लगेंगे। तो सभी तरह की हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी अगर हम दिव्य ज्ञान में प्रवृत्त होने लग जाएं। और 3 भगवान ने यहाँ पर मार्ग बताए हैं दिव्य ज्ञान के लिए, मतलब 3 उदाहरण दिए हैं। नंबर 1 फायर अग्नि का, दूसरा नौका का लिया है, तीसरा अब वेपन्स का लिया है, हथियार मतलब शास्त्र रूपी शस्त्र का प्रयोग करके। यानी कि इंसान को शास्त्र पढ़ने चाहिए, गुरु महाराज की शरण ग्रहण करनी चाहिए जिससे हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो। और यह कार्य हमें बुढ़ापे में जाके नहीं करना। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तभी धीरे धीरे उसे कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहिए, उसे किसी प्रमाणिक गुरु की शरण में भेज देना चाहिए या प्रमाणिक गुरु की शरण में उसके रूटीन में लेके जाना चाहिए ताकि वह प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त कर सके और धीरे धीरे भक्ति में लग सके। उसे अपने भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति का भी अनुभव होने लगे और वह हमेशा पूर्ण शांति में और खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर सके। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर आज दिव्य ज्ञान जो हमारा अध्याय था, चौथा अध्याय, वह पूर्ण होता है। अब नेक्स्ट जो अध्याय होगा कर्म योग के बारे में कृष्ण दोबारा बताएंगे, विस्तार से बताएंगे, क्योंकि 3rd अध्याय भी हमारा कर्म योग था। अब 5वें अध्याय में भगवान कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में हमें विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन करेंगे। हरे कृष्णा। सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।